हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। यूनिटी के नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग फोक डांस से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों में जो सांस्कृतिक विविधता है उसमें फोक डांस एक महत्वपूर्ण विषय है। तो विभिन्न राज्यों में जो फोक डांस होते हैं वो एसएससी के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में धीमसा और कोतालम प्रमुख है। छत्तीसगढ़ के फोक डांस में सैला, राउत, सुवा और पंडवानी प्रमुख लोक नृत्य है। पंडवानी के प्रमुख कलाकार तीजन बाई हैं। इन्होंने भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी पंडवानी को लोकप्रिय बनाया है। बंगाल में गोमीरा एक प्रमुख फोक डांस है जो लकड़ी का मास्क पहनकर किया जाता है। इसके अलावा धनुची और गंभीरा बंगाल का प्रमुख लोक नृत्य है। महाराष्ट्र के लोक नृत्यों में पावरी नाच, कोली और लावनी प्रमुख है। सिक्किम में लामा छम लोक नृत्य मास्क पहनकर किया जाता है। इसके अलावा चुटकी वहाँ का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश के लोक नृत्यों में बारडो छम, शेर मयूर नृत्य और पोपिर प्रमुख है। झुमरी नाम के लोक नृत्य को बिहार का गरबा कहा जाता है। इसके अलावा विदेशिया, सोहर और डोमकच बिहार का प्रमुख लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों में जवारा प्रमुख नृत्य है जो कि फसल कटाई से संबंधित है। मध्य प्रदेश में ही बुंदेलखंड में नौराता नाम का लोक नृत्य अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्यों में कजरी प्रमुख लोक नृत्य है जो मानसून के अवसर पर होता है। इसके अलावा चरकूला नाम का लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रजमंडल में होता है जिसमें 108 जलते हुए दीपक के साथ नृत्य होता है। आप जानते हैं कि हमारे भारत में, विशेषकर ग्रामीण भारत में, कई सारे ऐसे आर्ट हैं, कई सारी ऐसी कलाएं हैं जिनको मार्शल आर्ट से जोड़कर देखा जाता है। एसएससी की परीक्षाओं में मार्शल आर्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। मर्दानी खेल महाराष्ट्र का मार्शल आर्ट है। परिखंडा नामक मार्शल आर्ट बिहार में होता है। परी का अर्थ ढाल और खंडा का अर्थ तलवार होता है। गतका पंजाब का मार्शल आर्ट है। थांगटा मणिपुर का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है। यहाँ पर थांग का अर्थ तलवार और टा का अर्थ भाला होता है। इसका एक नाम है ललांग भी है। यह मुख्य रूप से मणिपुर के मेइती समुदाय के द्वारा किया जाता है। कलरीपायट्टू भारत का सबसे पुराना मार्शल आर्ट माना जाता है जो लगभग 4वीं शताब्दी के आसपास प्रारंभ हुआ था। यह केरल का प्रसिद्ध मार्शल आर्ट है जो कि भगवान परशुराम से संबंधित है। काठी सामू नाम का मार्शल आर्ट आंध्र प्रदेश में होता है। हम लोगों ने यूनिटी के पिछले वीडियो में परमवीर चक्र से संबंधित कुछ टॉपिक किया था, उसी को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं।
पिछले वीडियो में हम लोगों ने जम्मू कश्मीर ऑपरेशन के समय परमवीर चक्र प्राप्तकर्ताओं के नाम बतलाए थे। इस क्लास में हम लोग उसको आगे बढ़ाते हैं। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया गोरखा रेजिमेंट के थे, जिन्हें 1961 में भारत चाइना युद्ध में अदम्य साहस और वीरता दिखलाने के लिए परमवीर चक्र मिला था। मेजर धन सिंह थापा गोरखा रेजिमेंट के थे। 1962 में उन्हें भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए 1962 में उन्हें भारत चीन युद्ध के लिए परमवीर चक्र मिला था। यह पुरस्कार, यह अवार्ड उन्हें जीवित रहते हुए मिला था। सूबेदार जोगिंदर सिंह सिख रेजिमेंट के थे, जिन्हें भारत चीन युद्ध में अदम्य साहस एवं वीरता के लिए परमवीर चक्र दिया गया। मेजर शैतान सिंह को भारत चीन युद्ध के लिए परमवीर चक्र मिला। वे कुमाऊं रेजिमेंट के थे। अब्दुल हमीद को 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस एवं वीरता के लिए परमवीर चक्र मिला। वे ग्रेनेडियर इन्फेंट्री के थे। आर्देशिर बुकाजोरजी तारपोरे को 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस एवं वीरता के लिए परमवीर चक्र मिला। वे 7वीं हैदराबाद इन्फेंट्री के थे। अल्बर्ट एक्का को 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए परमवीर चक्र मिला। वे बिहार रेजिमेंट के थे। निर्मलजीत सिंह सेखो को 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय अदम्य साहस एवं वीरता के लिए परमवीर चक्र मिला। यहाँ आप ध्यान में रखना कि वायुसेना के ये पहले योद्धा हैं जिन्हें परमवीर चक्र मिला। वे 8वीं स्क्वाड्रन के थे। अरुण खेत्रपाल को 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय परमवीर चक्र मिला। वे पूना हॉर्स के थे। मेजर होशियार सिंह को 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस एवं वीरता के लिए परमवीर चक्र मिला। वे जाट रेजिमेंट के थे और उन्हें जीवित रहते हुए भारत रत्न परमवीर चक्र मिला था। सूबेदार बाना सिंह को 1987 ईस्वी में परमवीर चक्र मिला था। उन्हें सियाचिन ऑपरेशन के लिए परमवीर चक्र मिला था। रामास्वामी परमेश्वरन को ऑपरेशन पवन के लिए परमवीर चक्र दिया गया था। उन्हें 1987 ईस्वी में परमवीर चक्र दिया गया। वे महार रेजिमेंट के थे। भारतीय सेना ने श्रीलंका में लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर इलम के विरुद्ध श्रीलंका में ऑपरेशन पवन चलाया था। तो आगे के किसी और वीडियो में हम लोग परमवीर चक्र से संबंधित और दूसरे टॉपिक्स को देखेंगे। हम लोगों ने पहले के वीडियो में शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पढ़ा है। आज हम लोग फिर से उसका दोबारा से स्टडी करेंगे, क्योंकि देखो आप जो कुछ पढ़ते हो उसमें कुछ ना कुछ तो नया हमेशा मिलता रहता है। इसलिए आप एक टॉपिक पढ़ लिए तो आपका काम ख़त्म हो गया, सो ऐसा नहीं है। मोहिनी अट्टम महिलाओं का नृत्य है। श्री माजा मंगलम नारायण नंबूदरी के किताब व्यवहार माला में इसकी जानकारी मिलती है। यह नृत्य भगवान विष्णु से संबंधित है, जिसमें अमृतपान एवं भस्मासुर से जुड़े हुए अमृतपान और भस्मासुर से जुड़े हुए कथाओं को नृत्य के माध्यम से दिखाया जाता है। आधुनिक समय में इस नृत्य का पुनरुत्थान केरल के राजा स्वाति तिरुनाल ने किया। पुनः
तोल नारायण मेनन ने इसका पुनरुत्थान किया। 1903 ईस्वी में केरल कलामंडलम की स्थापना हुई थी, जिसने मोहिनीअट्टम के विकास में काफ़ी योगदान दिया। इस संस्था के प्रमुख नर्तकियों में कृष्णा पणिक्कर, माधवी अम्मा और चिन्नम्मू अम्मा का नाम प्रमुख है। मोहिनीअट्टम मुख्य रूप से एकल नृत्य है। मोहिनीअट्टम एक लास्य नृत्य है। लास्य का अर्थ है कि इस नृत्य को अत्यंत ही कोमलता के साथ किया जाता है। मोहिनीअट्टम नृत्य में इदक्का अर्थात ड्रम और कुझी तालम नामक यंत्र बजाए जाते हैं। इस नृत्य के प्रमुख कलाकारों में सुनंदा नायरू, कल्याणी कुट्टी अम्मा, विजय लक्ष्मी, जयप्रभा मेनन, पल्लवी मेनन, गोपिका वर्मा, राधा दत्ता, रेमा श्रीकांत, हेमा मालिनी, वैजयंती माला और रोशन वजीफ़दार प्रमुख कलाकार हैं। मोहिनीअट्टम मुख्यतः एक अभिनय नृत्य है जिसके माध्यम से कथाओं को दिखलाया जाता है। इस नृत्य में भरतनाट्यम का स्वीटनेस और कुचिपुड़ी का तेज शामिल है और यह नृत्य पंच तत्वों में वायु का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस नृत्य में अचानक ही शारीरिक बदलाव नहीं होता है, बल्कि बहुत ही सॉफ्टनेस के साथ इस नृत्य को किया जाता है। इसमें शरीर की गति को अंजोलिका कहते हैं। मोहिनीअट्टम को जादूगर का नृत्य भी कहा जाता है। सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर्स डिग्री करने वाली पहली कलाकार हैं, पहले पर्सन हैं। एसएससी की परीक्षाओं में कुछ पुराने किताबों का नाम भी पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो को सुन करके आप समझने की कोशिश करिएगा कि किस तरह की किताबों का नाम पूछा जाता है। यूटोपिया नाम की एक बुक है। यूटोपिया का अर्थ आइडियल स्टेट होता है। इस पुस्तक की रचना 2500 वर्ष पहले प्लेटो ने किया था, जो कि महान आचार्य अरस्तु के गुरु थे। अंकल टॉम्स केबिन यह अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित एक किताब है, जिसे हैरियट बीचर स्टोव ने लिखा है। टिन ड्रम के लेखक गुंटर ग्रास हैं। द रोड अहेड नामक प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक बिल गेट्स हैं। डॉटर ऑफ ईस्ट इस पुस्तक की लेखिका पाकिस्तान की बेनज़ीर भुट्टो हैं। तो इसी तरह से नए बदले हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग आप पढ़िए। गुड लक फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।